प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब साथियों का, दोस्तों का इस चैनल पे स्वागत है। आज जो है ये मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि कल इलेक्शन जो थे, बिहार के चुनाव, बिहार असेंबली के, विधानसभा के चुनाव 2 फेजेज में हुए थे। तो कल 11 नवंबर 2025 का उसका दूसरा भी फेज कंप्लीट हो गया और बहुत बड़े पैमाने पे जनता ने, वोटर्स ने वोट डाले। इंडिया की हिस्ट्री में बिहार में 1952 से इलेक्शन चालू हुए, इतने ज़्यादा आदमियों ने कभी वोट डाले ही नहीं, परसेंटेज कभी इतनी हाई नहीं। तो गजब की बात है। उसके कई वजह हैं। एक तो यह है कि बिहार जो है भगवान महावीर और गौतम बुद्ध की जमीन है। उनका वहीं जन्म हुआ था, वहीं पले पर से। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस, जागरूकता, राजनीति बहुत ज़्यादा है बिहार में, बाकी किसी भी स्टेट से। अब ये कहते हैं भाई जातिवाद, जातिवाद तो किस उसमें नहीं है, भारत के किस राज्य में, किस समाज में नहीं है जातिवाद। वो तो सब जगह एक जैसा है। मगर पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता जितनी बिहार में और किसी स्टेट में नहीं है। और अब जो था ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चालू हो गया था जून से वोटर लिस्ट का। तो यानी कि नवंबर में लगता है, वो तो 5 महीने पहले से ही वहाँ पब्लिसिटी चालू हो गई। इसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ। तो क्योंकि जब चुनाव वोट 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 वो आप 5 महीने तक गाना गाते रहो तो पब्लिक को तो तैयार होना ही पड़ेगा। ये तो खैर बात हो गई पब्लिक की अवेयरनेस की। अब मैं आया तो पॉलिटिकल फील्ड पे। ना ये बिहार का इलेक्शन भी होता, ना पहलगांव में जो है आदमी, औरतें, जो यंग कपल्स होती उनकी हत्या होती। ये सब क्योंकि अगर जो उनकी भाई हिंदुओं को मारा तो हिंदू सब वोट देते बीजेपी को, मोदी को, मोदी के नाम पे वाह वाह। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हो गया मई में, 6-7 मई की रात को, काली रात। मैं वहां पासा औंधा पड़ गया, उल्टा पड़ गया। मोदी जी की सेना को पाकिस्तान की सेना ने धो के मारा, जैसे धोबी घाट में मारता छुआछूत, धोबी कपड़े धोता, ऐसी मारा। पड़ पड़े 6 फाइटर प्लेन, 4 राफेल, 1 सुखोई रशियन, 1 मिग रशियन, 1 मिराज फ्रांस का। तो यानी कि एक तो अपना भी करके मर गया, डर के मारी राफेल। 4 पाकिस्तान ने गिरा दिया, 1 मिराज गिरा दिया। तो 5 फ्रांस के गिरे और एक मिग 29 और 1 SU-30, 2 रशियन के। मोदी का क्या कर रहा है? इसका तो कुछ था ही नहीं, इंडिया का तो कुछ है ही नहीं। जिसके गिरे हाँ, उनको खरीदे तो पैसे खर्च हुए थे, बाहर में जाए पैसे, इलेक्शन जीतना। तो पहले 2 इलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइफ लाइन है मोदी की। इलेक्शन की युद्ध लड़ना, इलेक्शन की लड़ाई लड़ना, उसके वो चैंपियन है। वो रोजाना तैयार करता है। मगर वो बात जो है सुलझी नहीं, फायदे की जो नुकसान दिखाई देने लगा। मोदी तो नुकसान का सौदा करता नहीं है, वो तो हमेशा मुनाफे में ही चलता है। तो फिर अब 10 नवंबर को अब वोट का टाइम आ गया। तो पहले फेज का तो निपट चुका था, उसको पता चल गया कि भाई इसमें तो हार रहा हूँ मैं, वोट काफ़ी नहीं मिल रहे हैं। तो 10 नवंबर को शाम के टाइम, तो 11 नवंबर को फिर वोटिंग होनी थी, फाइनल फेज से। तो लाल किले के बाहर एक कार मार्ग लगवा दी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रेड फोर्ट के सामने लाल किला, जहाँ से मोदी औरंगजेब की बनाई हुई दीवार पे खड़े हो गए, बयानबाजी करता हर साल 15 अगस्त को। अब क्या हुआ इस 10 नवंबर वाले में,
दिल्ली का लाल किला, दिल्ली हिंदुस्तान की जान धड़कन, राजधानी दिल्ली, कैपिटल। उसमें 13 आदमी तो मर गए, कुछ तो वहीं मर गए हाथ ही हाथ, 10 एक आदमी, 8-10 आदमी, बाकी 3 अस्पताल में मर गए और 20 आदमी जख्मी हुए। अब मोदी कैसे बर्दाश्त करे? हाँ, वोट तो पड़ जाएंगे 11 तारीख को, क्योंकि पाकिस्तान भी छक जाएगा। उसने टिट फॉर टैट, पराग से मोदी ने स्विफ्ट जस्टिस दे दिया, और वहां पे इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 11 नवंबर को 2025 को बम ब्लास्ट करा दिया। अब इंडिया के तो इसमें दिल्ली में तो 13 आदमी मरे थे, 20 जख्मी हुए, वहां पे 12 आदमी मर गए, इस्लामाबाद में 27 जख्मी हुए, यानी कि बैलेंस तकरीबन बराबर ही रहा। अब एक दुखा तो क्या फर्क पड़ता है? यहाँ 20 जख्मी हुआ, 27 हुए इस्लामाबाद में, यहाँ 13 मरे, वहां 12 मरे, एक कम मरा। क्या वोट बहुत तगड़े पड़ गए, मोदी खुश हो गया और भाग गया था भूटान, जिससे इसका कोई नाम ना ले दे। मगर जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने मोदी का नाम लेके इसको ब्लेम किया कि ये जो है, इसने डरपोक ने इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट किया, ये डरपोक जिम्मेवार है। मगर मोदी जो है ये तो हमेशा झूठी बोलता है, सुबह से शाम तक, रात तक, सोते सोते भी झूठी बोलता होगा। इसने अब तक ना तो पाकिस्तान को जुम्मेवार ठहराया और उसको अब तक नाम ही नहीं लिया उसका। पहलगाम में वो उसमें भी नाम नहीं लिया था पाकिस्तान का। देखो, नवाज शरीफ का ऐसा खौफ बैठ गया इसके दिल में, जो 6-7 मई 2025 को जो हुई वारदात, अब इसकी पाकिस्तान का नाम लेने की शायद हिम्मत नहीं बची। इसलिए नवाज शाहबाज शरीफ ठीक कर रहा है, कवाली डरपोक है ये, उसको पता चल गया अब ये नई नाम ले रहा पाकिस्तान, तो डरपोक ही हुआ, और को क्या हुआ? वो ले रहा है तेरा नाम है, तू भी ले दे। नहीं लिया नाम, और आज 10 तारीख की वारदात 13 तारीख हो गई, नहीं 12 तारीख हो गई, अब तक यही नहीं कहा ये टेरर एक्ट, आतंकवाद की का मामला है ये। इसमें तो कह देता इसमें क्या नुकसान था, पकड़ ले 10-20-50 मुसलमानों को, वो तो अदालत में देखी जाएगी कि हिंदुओं ने किया या मुसलमानों ने किया। तो यानी कि ये पहलगांव से चल के गाड़ी ऑपरेशन सिंदूर, अब वो पॉज है, बंद नहीं हुआ, सस्पेंड नहीं हुआ। दिल्ली ब्लास्ट से होते होते इस्लामाबाद ब्लास्ट तक पहुंच गई। ये इलेक्शन जो है वोट की खातिर कुछ भी करेगा। तो मोदी की स्कीम पता नहीं कामयाब हुई फेल हुई, क्योंकि इतनी जो है अभी हाई वोटिंग हुई है, पता नहीं बिहार के लोगों ने मोदी से नाराज होकर ज़्यादा की है कि तख्ता, जैसे अभी जब ज़्यादा वोटिंग होती है तो तख्ता पलट हो जाता है। तो क्या बिहार में तख्ता पलट हो गया? तो मोदी को बड़ा अफसोस होगा। कितना किया, सब कुछ किया, कितने आदमी मरवाए पहलगांव में, कितनी औरतें बच्चे मरवाए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में, अब दिल्ली में मरवा दिए, उसके बाद भी कमबख्तों ने हरा दिया। क्या किया जाए? गारंटी नहीं है ये आतंकवाद। अच्छा, आतंकवाद तो कहने में क्या नुकसान है ना? डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है राजनाथ सिंह, ये तो कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जारी तो कार्रवाई कर, वो नहीं कर रहा। ये फौज ऐसी बेकार पड़ी हुई है।
वो दाढ़ी वाला जो वो सरदार है एयरफोर्स का चीफ, वो भी, मुझे लग रहा है ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये अमेंडमेंट हुआ है 9 या 10 नवंबर को, इससे इसका डर में खौफ बैठ गया, क्योंकि आसिफ मुनीर साहब को फील्ड मार्शल लाइफ के लिए, तनख्वाह भी लाइफ के लिए और तकमे भी लाइफ के लिए। और वो तो 6-7 मई को याद है क्या बुरा हाल किया इंडियन एयरफोर्स का। उसके अलावा वहाँ के जो आर्मी का, एक तो उन्होंने रॉकेट फोर्स में, नेवी, एयरफोर्स और लैंड फोर्स 3 होती, उन्होंने 4 बना दी, रॉकेट फोर्स अलग बना दी, 4 हो गई। और उनका सबका जो है इंडिया में, पाकिस्तान में 3 साल का होता है, जो एयरफोर्स के, नेवी की और लैंड फोर्स के चीफ होते हैं, उन्होंने 5 साल कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके। अब मोदी को डर लग रहा है कि ये इंडिया के भी चीफ कहेंगे हमारा भी 5 साल करो, नहीं तो जैसे वहाँ हो गया था बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान का, वही कहानी तुम्हारे साथ भी दोहरा दी जाएगी, वो भी पाठ पढ़ा दिया जाएगा। क्या करे, इससे तो अच्छा इस्तीफा देगा, भाग दो। अगर वो इतना डर बैठ गया है, वैसे आदमी शरीफ है वो, नवाज शरीफ तो है ही शरीफ, हाफिज शरीफ, शहबाज शरीफ को उसके नाम ही शरीफ लिखा हुआ उसके आगे। और ये आसिफ मुनीर साहब ही तो मुनि है, साधु मुनि संत। अमेरिका प्रेसिडेंट को बार बार बुला के कभी चाय पिलाता, कभी लंच करवाता, उसी से सलाह मशवरा करता। हमसे तो कोई करता ही नहीं, ना आपसे करता कोई। आपसे करता हो तो प्यारे दोस्तों लिख देना कमेंट बॉक्स में। तो अब ये गिनती होगी, वोट जो पड़े हैं, कितनी बेईमानी हुई है ईमानदारी से। तो हिंदुस्तान में वोट ईमानदारी से होते नहीं है, बेईमानी। इलेक्शन कमीशन चोरों की जमात है। तो मगर ये प्यारे दोस्तों, आपको कुछ मजा आया क्या? जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, कार में ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट, तो ये मोदी नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा कि ये आतंकवादी घटना है। नहीं है तो फिर कैसे मर गए 12 आदमी और 20 आदमी जख्मी हो गए, और लाल किले के सामने, जहां से भाषण देता हर साल। अभी 15 अगस्त को तो दिया ही था इसने, 3 महीने पहले। और इसने ये वादा किया था कि अब जो है ये ऑपरेशन सिंदूर जो है हमने पेश किया, रोका हुआ हाथ, मारेंगे पाकिस्तान को गिर घिस के। वादा का भी खिलाफी हो गई, वादा भी पूरा नहीं किया। तो प्यारे दोस्तों, अब क्या किया जाए? अब मैं तो 82 साल का हो गया, मेरे बस की तो कुछ बचा बचाया नहीं, क्या करूं मैं? पर जायका नहीं आया। इससे तो मैंने अभी मेथी के पराठे खाए हैं आलू दम की सब्जी से, और फूल गोभी शिमला मिर्च की सब्जी से, उसमें ज़्यादा मज़ा आया। ब्रेड पराठा खाया अपना, उसके बाद हिंगास्टिक की गोली ले ली चूर्ण की, पराठा हजम करने के लिए। स्वामी कल्याण देव की जो मोदी को जिसने प्राइम मिनिस्टर बनवाया है, वो दाढ़ी वाला महंगा जो है। तो क्या बढ़ने में और इसमें तो बराबर ही हो गया तक में हिसाब किताब। मैं हमारा क्या हुआ, हमें तो कुछ पता नहीं चला। जो वादा किया था वो तो पूरा किया नहीं, वादा खिलाफी हो गई कि अगली दफे हुआ तो पाकिस्तान को नेस नाबूद कर देंगे। वो तो 11 तारीख को नवाज शरीफ उल्टा पड़ गया, इसके पीछे भाग गया पहली भूटान। उसे पता था ये मुझे ब्लेम करेगा, मेरा नाम लगाएगा ये। मैं कहूँ मैं तो भूटान में था, मैं दिल्ली में था ही नहीं, मुझे क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। झूठ बोलने में क्या लगता है? तो प्यारे दोस्तों, ये चुनाव भी हो गए, चुनाव के चक्कर में ये आदमी भी मारे गए, कारों का भी नुकसान हुआ, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा।
जो व्हीकल है, चाहे टू व्हीलर वाला है या फोर व्हीलर, सबको मिलेगा थोड़ा कम। चलिए प्यारे दोस्तों, हम तो कहें भैया सब खुश रहो, सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।